दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में अध्ययन करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके विषय में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो चुका है, इसके विषय में हम लोग समझ चुके हैं। तो आज क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि दर 10% वार्षिक हो, समय 3 वर्ष हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर की यदि दर चक्रवृद्धि हो तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, आर का मान क्या दिया है 10% वार्षिक, तो 10% को भिन्न में बदल दीजिए, हो गया 10/100 मतलब 1/10। 10% बराबर 1/10। तो इसमें नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। तो 10 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया मिलेगा। तो हम लोग मूलधन और मिश्र धन, देखिए जब मूलधन में ब्याज मिला देते हैं तो मिश्र धन मिल जाता है। तो P मूलधन, A मिश्र धन। 10 रुपया मूलधन है, यहाँ से देखिए तो मिश्र धन 11 रुपया, ये पहले साल का हो गया। यहाँ समय 3 वर्ष की बात है तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10 रुपया तो मिश्र धन 11 रुपया। तीसरे वर्ष के लिए यदि मूलधन 10 रुपया तो मिश्र धन 11 रुपया। इस प्रकार देखिए टोटल क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो गया 10 × 10 × 10 कितना हो गया 1000 रुपया हो गया मूलधन, और मिश्र धन कितना हो गया, गुणा कर दीजिए 1331। 11 × 11 121 × 11 कितना आएगा 1331 रुपया। तो ये हो गया हमारा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया ये। यदि ब्याज की बात कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। और देखिए ये आता कहाँ से है, ये आता वहीं से है जो हम लोग का पुरानी परिपाटी चली आ रही है। A बराबर P 1 + R/100 N। तो A है और P कुछ नीचे ला दीजिए। P1 प्लस दर कितना दिया है 10%, 10/100 पावर N का मतलब समय होता है 3 वर्ष है। तो 0 से 0, 10 के 10 1 11/10 कितने बार, 3 बार A/P। इसका मतलब कि ये 3 बार लिखा, घाते 3 का मतलब 3 बार, 11/10 और 11/10, 11/10। ये तीनों का क्या है, आपस में मल्टीपल है, गुणा है। यही तो A और P का अनुपात है। तो गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 100। 11 का 3 बार गुणा करेंगे 1331, यहाँ आ गया 1000। तो हम लोग जो 60 विधि लगाते हैं या जो ट्रिक विधि लगाते हैं वो विधि कोई नई नहीं है, वो यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट इस वाले पार्ट को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। हमको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारा अनुपात 1000 संबंधी 1331 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि दर दिया है 30% वार्षिक और समय दिया है 2 वर्ष, ब्याज की दर यदि चक्रवृद्धि हो तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, 30% दर है तो 30% को भिन्न में बदल दीजिए, 30/100 बराबर हो गया 3/10। तो 10 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ, और 13 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्र धन, और यहाँ देखिए 10 रुपया मूलधन है, 13 रुपया ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 × 13 हो जाएगा। मूलधन 10 रुपया है तो मिश्र धन 13 रुपया है, पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का यदि मूलधन 10 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 13 रुपया। गुणा कर दीजिए, इसका गुणा हो जाता है 10 में, ये 100 रुपया हो गया, 13 169 169 रुपया। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया 100 संबंधी 169। यही हमारा आंसर हो गया। बात यदि आप मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकालना समझ जाते हैं तो आप सवाल लगाना समझ जाते हैं आसानी से। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि R 20% हो, समय 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, जो भी दिया हो। यदि 3 वर्ष के ही इसमें 3 वर्ष दिया होता तो 110 और यहाँ बढ़ता, 13 यहाँ बढ़ता, और फिर दोनों तीनों का मल्टीपल होता है, गुणा होता है। देखिए इसको 20% दिया है दर, तो 20% को भिन्न में बदल दीजिए, कितना होगा 20/100 1/5। मूलधन यदि 5 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 रुपया, 1 रुपया ब्याज है।
और पहले वर्ष का हो गया, दूसरा वर्ष का हो गया 5, तो मिश्रधन 6, 6 के 36, 5 पचे 25, क्या अनुपात हुआ 25 संबंधे 36, 25 संबंधे 36। यदि एक वर्ष और दे दिया होता, मान लीजिए सेम सवाल है, इसी में हम लोग बढ़ा दें कि यदि समय 3 वर्ष हो, तो समय 3 वर्ष हो तो क्या करेंगे 5, 6, 5, 6 दूसरे वर्ष के लिए, 5 और 6 तीसरे वर्ष के लिए, गुणा कर दीजिए 5 पचे 25, 5 125 रुपया ये हो जाएगा। और ये हो गया 6 36, 36 गुणे 6, 6 के 36, 6 3 36 18, 18 2, तो ये हो जाए 216, 125 संबंधे 216। ये 3 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो गया। तो हम लोग अब ये बात आसानी से समझ लिए हैं कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। आता है वहीं वाले सूत्र से है, लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग का समय बचेगा। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से हल करना शुरू कर देंगे। आइए और सवाल देखते हैं जिससे आप और आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि दर 20% वार्षिक हो, समय 2 वर्ष हो, यदि मूलधन 1250 रुपया हो तो ए ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वही वाली विधि अपनाएंगे फिर। तो 20%, 20/100 बराबर 1/5 हो गया। अब देखिए 5 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो मिश्रधन 5 रुपया मूलधन पे मिश्रधन हो गया 6 रुपया 1 वर्ष के लिए। फिर 5 वर्ष मूलधन के लिए मिश्रधन 6 रुपया हो गया। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम लोग 2 ही वर्ष का लिखेंगे। यदि यहाँ 3 वर्ष की बात करता तो 1 5 और 1 6 और लिखते, दोनों का गुणा कर दीजिए 25, ये हो गया 36। तो मूलधन कितना हो गया 25 और मिश्रधन कितना हो गया 36। जो हमारा ये 25 है वहीं तो दिया है कितना 1250 के बराबर, चूँकि 25 यूनिट बराबर है किसके 1250 के, इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर होगा 50 के हो गया। अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो 36 किसके बराबर होगा, 36 किसके बराबर हो गया 50 गुणे 36 के बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 5 36 3 5 15 3 18, 1800 रुपया के बराबर हो जाएगा। और देखिए क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए 25 रुपया मूलधन है, ब्याज 36 रुपया मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हुआ 11 रुपया हुआ। तो 11 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 11 रुपया बराबर हो जाएगा 11 गुणे 50, क्योंकि 1 बराबर 50 के है, तो कितना हो गया 550 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आप सूत्र लिखेंगे नहीं, आप सवाल लगा देंगे। अगला सवाल एक देखिए, यदि दर दिया है 16 से 2/3% वार्षिक, समय दिया है 2 वर्ष, यदि मिश्रधन दिया है 1960 रुपया, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल देंगे। 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे 100 काट देंगे, 50 दूनी के 100, 2 बार में हो गया, नीचे गुणा हो जाएगा 1/6। मूलधन 6 रुपया है तो ब्याज मिलेगा 1 रुपया। तो कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो मूलधन 6 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 7 रुपया। ये है 6 तो ये हो जाएगा 7, 2 वर्ष के लिए 6 के 36, 7 7 49। देखिए मूलधन कितना हुआ 36 रुपया, मिश्रधन कितना हुआ 49 रुपया। कंडीशनल में, कंडीशन में क्या दिया है कि जो 49 है राशि, ये 49 ना होकर के 1960 है, तो ये 49 रुपया मिश्रधन इस मिश्रधन के बराबर हो गया 49, चूँकि 49 बराबर 1960 हो गया, इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो देखिए किसके बराबर होगा, भाग दे देंगे 4 बार में जाएगा, 4 9 36, 4 4 16, हाँ हो गया, तो 40 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन ज्ञात करा, मूलधन कितना है 36, तो 36 किसके बराबर हो जाएगा, 36 बराबर हो जाएगा 36 गुणे 40 के, गुणा कर दीजिए 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14, 1440 रुपये हो जाएगा। मूलधन पी कितना है 36 रुपया है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1440 रुपया।
और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ब्याज की बात कर रहा है, तो ब्याज कितना है देखिए, घटा दीजिए तो हो गया 13 रुपया ब्याज है। 13 किसके बराबर हो जाएगा, 13 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 40, 13 गुणे कितना हो जाएगा 520 रुपया हो गया, हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितनी आसानी सवाल लग रही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर क्या है, यदि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हम अपने से एक ठो पूछा है, बस इतना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। यही मैं कह रहा हूँ चक्रवृद्धि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेट को हल करेंगे। 5% वार्षिक जो जी आए 5/100 बराबर काट देंगे 1/20। ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। तो 20 के सापेक्ष 1 रुपया ब्याज हुआ, तो मिश्र धन कितना हुआ, 20 के सापेक्ष 21 रुपया। मूलधन 20 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो गया 21 रुपया 1 साल का। ये हमारी बात हो रही 3 वर्ष के लिए, तो 20 वर्ष दूसरे वर्ष के लिए भी 20 का 21 होगा, फिर 20 का 21 होगा, गुणा कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। और ये हो गया 21 हम 441, 441 में 21 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा कितना 21 हम 441 में 21 का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आ गया 9261 रुपया। तो कहने का मतलब कि मूलधन कितना है, मूलधन 8,000 रुपये है, तो मिश्र धन, ये मिश्र धन आता है, मिश्र धन कितना है 9261 रुपया, ये मिश्र धन हो गया। अब देखिए कि ये 800 रुपया 8,000 रुपया मूलधन है, पी है, तो मिश्र धन कितना हो गया ए 9261 रुपया, 9261 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज इसमें से घटा दीजिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1261 रुपये हो गया, क्या ब्याज हो गया। तो मूलधन जब हमारा 8,000 है, तो मिश्र धन कितना होगा 9261, तो मिश्र धन कितना हो गया 9261 रुपया। अब ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, कितना ब्याज हो गया 1261 रुपया हमारा हो गया आंसर। तो इसमें इसको यहाँ हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये 8,000 ही तो 8,000 के बराबर है, तो 1 बराबर 1 हो गया, तो 9261 बराबर 9261 और 1261 रुपया ब्याज है, तो 1261 बराबर 1261। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि बात नहीं समझ में आए तो बात आप लिख दीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। उस सवाल जो आपको कन्फ्यूजन में रखिए, उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। अब 2-3 वीडियो और है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।